स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर का रिकॉर्डिंग। कहां से देखना है अपने को? 1.5 लाओ, एक जेरोक्स मुझे दे दो। लास्ट टाइम कोई भूल नहीं किया था ना, यहाँ पे जेरोक्स है ना तेरे पास, तो निकालो। चलो 1.5 से पहले हम सीखेंगे आज नया लो, जिसको अपन बोलते हैं डी मॉर्गन्स लो। कौन सा लो बोलते हैं? डी मॉर्गन्स लो। इस टेक्स्ट बुक का लास्ट टॉपिक है, बरोबर। डी मॉर्गन्स लो कौन सा लो है? डी मॉर्गन्स लो में क्या होता है? तो सबने डैश की प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि नहीं? डैश का डैश करते हैं तो क्या मिलता है? वो खुद वापस से मिलता है। तो अगर आप ए यूनियन बी का होल डैश करोगे, ए यूनियन बी का क्या करोगे? तो वो होता है बच्चों ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। क्या होता है? तो देखो ए के साथ डैश गया, यूनियन को उसने क्या बनाया? इंटरसेक्शन। और बी को क्या मिला? डैश। बी को क्या मिला? ये प्रॉपर्टी है कि जब भी डैश देते हो तो यूनियन क्या बनता है? इंटरसेक्शन। और इंटरसेक्शन क्या बनता है? तो बताओ दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगी? ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश क्या होगा? बताओ। ए डैश यूनियन क्या होगा? ऐसा करते हम वेन डायग्राम से इसको प्रूव करते। पहले वाले का लेफ्ट हैंड साइड का वेन डायग्राम बनाते हैं। पहले वाले का लेफ्ट हैंड साइड क्या बोला है? ए यूनियन बी। क्या बोला है? ए यूनियन बी। देखो बच्चों ए यूनियन बी में स्टेप वाइज जाता हूं। ए यूनियन बी मतलब ये वाला हिस्सा होगा कि नहीं? ए यूनियन बी का डैश, डैश का मतलब क्या होता है? उसके अलावा, उसके। तो ए यूनियन बी मतलब जहां जहां पे अभी शेडेड है उसके अलावा शेड करना पड़ेगा कि नहीं? तो ये वाला हमारा आंसर आया किसका? ए यूनियन बी का होल डैश। किसका डैश आया? ए यूनियन बी का। अब हम ढूंढते हैं ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। क्या ढूंढते हैं? ए डैश इंटरसेक्शन। देखो बच्चों ए डैश मतलब ए के अलावा हुआ कि नहीं? तो देखो ए के अलावा का पोर्शन मैंने रेड कलर से दिखाया। किससे? रेड। ए के अलावा दिखाई दे रहा है सबको? अब ऐसा करते हैं बी डैश ड्रॉ करते हैं। बी डैश है वो मैंने ग्रीन कलर से दिखाया ऐसे। अब बच्चों इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? कॉमन। तो कॉमन पोर्शन आप अगर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो ए और बी उसमें कहीं पे भी कॉमन दिखाई दे रहा है? इसमें नहीं। कहां पे कॉमन दिखाई दे रहा है? बाहर। दोनों कलर जहां पे मिक्स हुए वो पूरा पोर्शन बाहर ही है ना, कोई अंदर है? तो ये डायग्राम देखो और ये डायग्राम देखो, दोनों सेम है कि अलग अलग? तो ए यूनियन बी का होल डैश, ए यूनियन बी का होल डैश क्या आता है? ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। क्या आता है? ए डैश इंटरसेक्शन। सेकेंड का वेन डायग्राम देखते। ए इंटरसेक्शन बी उसका क्या बनाना है? डैश। ए इंटरसेक्शन बी उसका क्या बनाना है? चलो ए इंटरसेक्शन बी बनाते हैं। ये ए है और ये क्या है? बी। ए इंटरसेक्शन बी मतलब बीच वाला पोर्शन हुआ कि नहीं? तो ये ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का डैश चाहिए। ए इंटरसेक्शन बी का क्या चाहिए? डैश। तो ए इंटरसेक्शन बी के अलावा तो ए और बी है कि नहीं? इंटरसेक्शन मतलब बीच वाला पोर्शन हुआ कि नहीं? उसके अलावा मतलब ये सारा पोर्शन आएगा कि नहीं? हाँ या ना? तो ये हमारा हो गया ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। ए इंटरसेक्शन बी का क्या हुआ? अब हमें क्या करना है? ए डैश यूनियन बी डैश। क्या करना है? ए डैश यूनियन, ए डैश यूनियन बी डैश। ए डैश वापिस से मैं करता हूं रेड कलर से। ओके, ए डैश को मैं दिखाता हूं रेड कलर से। देखो ए डैश अभी ग्रीन कलर से दिखाना पड़ेगा। चलो ए डैश येलो या ग्रीन जो भी है, बराबर, ये ए डैश है। और दूसरा है भाई बी डैश। बी डैश मतलब इसके अलावा, बराबर, वो राउंड है उसके अलावा। मैंने ऐसे, ऐसा हुआ कि नहीं? यूनियन मतलब क्या है? जहां जहां पे शेड हुआ वो पूरा पोर्शन आएगा कि नहीं? तो शेड कौन से पोर्शन में नहीं हुआ? कॉमन। तो ऐसा लिख सकते हैं ए और बी है कि नहीं? बीच वाले को छोड़ के हर एक जगह पे ऐसे कर दो तो चेक करो दोनों का डायग्राम सेम है कि नहीं? हाँ या ना? तो ये आपका ए डैश यूनियन क्या था? बी डैश। तो चलो फटाफट से डी मॉर्गन्स लो बोलो क्या होता है? ए यूनियन बी का क्या होता है? ए यूनियन बी का होल डैश क्या होता है? ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश क्या होता है? ए डैश यूनियन क्या होता है? बी डैश। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा?
अभी नींद आने लगती है, गर्मी लग रही है बस। चलो देखो, अब हम देखते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस सेट। कौन सा देखते हैं? सिमेट्रिक डिफरेंस सेट, जो कि टेक्स्ट बुक में नहीं है बट जेई में आता है। सिमेट्रिक डिफरेंस सेट, जिसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा से। किससे डिनोट करते हैं? सिमेट्रिक डिफरेंस सेट मतलब क्या है पता है? प्योर ए और प्योर बी। क्या है? सिर्फ चाय वाले और सिर्फ कॉफी वाले लोगों को इकट्ठा करना है। किसको? सिर्फ चाय वाले और सिर्फ कॉफी। तो देखो, ए डेल्टा बी का मतलब क्या है? प्योर ए। प्योर ए का मतलब क्या होता है? ए में से किसको निकालना है? बी। प्योर ए का मतलब क्या है? ए में से किसको निकालना है? बी। और प्योर बी का मतलब क्या होता है? बी में से किसको निकालना है? ए। और जब भी बच्चों वर्ड और यूज होता है तो क्या होता है? यूनियन होता है। क्या होता है? क्या होता है भाई? ए डेल्टा बी क्या होगा? फटाफट से बताओ। ए माइनस बी यूनियन बी माइनस, भाई पहले सिखाया था ना। और किसके लिए यूज होता है? यूनियन। एंड किसके लिए यूज होता है? ए बट नॉट बी को क्या बोलते हैं? प्योर ए। क्या बोलते हैं? प्योर ए। बी बट नॉट ए को क्या बोलते हैं? पता चला कि नहीं? डैश को क्या बोलते हैं? ए डैश को क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट ऑफ। देखो, इसका वेन डायग्राम कैसे होता है वो समझते हैं। ये हमारा यूनिवर्सल सेट है कि नहीं? कौन बताएगा इसमें प्योर ए कौन होगा? बताओ तो, कौन सा पोर्शन प्योर ए है? इस साइड वाला चांद वाला है कि नहीं? इसको हमने बोला है ए माइनस बी। क्या बोला है? दूसरा रेड कलर से करता हूं, ये वाला पोर्शन कौन है? प्योर बी को हम क्या बोलते हैं? इसका क्या करना है? यूनियन। क्या करना है? तो सर ये तो इसके जैसा नहीं दिखाई दे रहा है। अगर ए यूनियन बी है, क्या है मतलब पूरा कलर वाला है कि नहीं, उसमें से कौन सा पोर्शन हटा देना चाहिए? तो ए यूनियन बी में से मैंने बच्चों कौन सा पोर्शन हटा दिया? ए इंटरसेक्शन। कौन सा पोर्शन हटा दिया? ए इंटरसेक्शन। भाई पता चला कि नहीं? ए यूनियन बी में से ए इंटरसेक्शन भी हटा दो तब भी वो आंसर आएगा। और ए माइनस बी का यूनियन किसके साथ करोगे? बी माइनस ए, तब भी आंसर क्या आएगा? ए डेल्टा बी। क्या आएगा? क्या होता है डेल्टा बी? समझते हैं। जैसे कि एलिमेंट लेके, तो u इज इक्वल्स टू 1 to 8, अगेन a इज इक्वल्स टू क्या है? 1 2 3 4, और b इज इक्वल्स टू क्या है? 3 4 5 6। क्या है बच्चों? 3 4 5 6। बताओ, a में से b निकालो तो दोनों के कॉमन एलिमेंट देखोगे कि नहीं? कौन है? 3 4। क्या बचा? b में से a निकालोगे तो कॉमन तो वैसे भी देखना है, बट b के रिमेनिंग कौन है? a डेल्टा b का मतलब क्या है बताओ? ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो 1 2 का यूनियन किसके साथ? 5 6। आंसर क्या है? 1 2। यस और नो? अब हम ऐसा करते, यूनियन और इंटरसेक्शन करके देखते हैं। ए यूनियन बी क्या है बताओ? 1 2 3 4 5 6। ए इंटरसेक्शन बी क्या है? 3 और 4। तो बच्चों ए यूनियन बी में से मुझे किसको रिमूव करना चाहिए? तो 1 2 3 4 5 6 है कि नहीं? इसमें से रिमूव किसको करेंगे? बताओ, दोनों में कॉमन क्या है? बचा गया। तो ये तो ए डेल्टा बी जैसा ही है। इसका वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं बाय एलिमेंट है तो। ये कौन है? ए। ये कौन है? बी। बताओ दोनों में कॉमन कौन है? यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। देखो दोनों का ए डेल्टा बी तो सेम ही है ना, एक ये वाला हिस्सा और एक ये वाला। बोलो किसी को कुछ डाउट है? हाँ या ना? तो सिमेट्रिक डिफरेंस सेट का मतलब क्या होता है कि कभी ऐसा बोला कि मुझे ऐसे स्टूडेंट चाहिए जो सिर्फ चाय पीते हो और सिर्फ कॉफी पीते हो। समझ में आया? सिर्फ मैथ्स में पास हो, सिर्फ फिजिक्स में पास हो। समझ में आया? ऐसे क्वेश्चंस मैंने दिए हैं डीपीपी 6 में। समझ में आया? तो आज हम पहले कंप्लीट करते हैं कौन सी एक्सरसाइज 1.5 और उसके पहले के एग्जाम्पल्स। तो हमने बाहर के कौन से सेट पढ़े? सिमेट्रिक डिफरेंस सेट पढ़ा कि नहीं? इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज है। इसकी भी क्या है? प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज क्या होगी इसकी? पहली प्रॉपर्टी बताओ तो। ए डेल्टा बी करो या बी डेल्टा ए करो, सेम आएगा कि अलग अलग? सेम, क्योंकि ए डेल्टा बी की फॉर्मूला क्या होती है? ए माइनस बी। बोलो भाई, बी डेल्टा ए की क्या होगी?
तो यूनियन में ऑर्डर जरूरी है। अगर ए का डेल्टा ए के साथ करे, ए का डेल्टा किसके साथ करे, तो ए में से ए निकाल दिया, यूनियन ए में से किसको निकाल दिया, ए, आंसर क्या आएगा 5। क्या आएगा, पता चल रहा है कि नहीं, क्या हुआ, क्या हुआ, ए डेल्टा यू क्या होगा बताओ तो, ए माइनस यू, उसका यूनिवर्सल के साथ यू में से क्या निकालोगे ए, बच्चों ए में से निकाल दिया यू तो क्या बचा 5, यूनिवर्सल में से ए को निकाला क्या बचा ए डैश, तो बच्चों आंसर क्या आया ए डैश, आंसर क्या आया ए डैश। ए का डेल्टा 5 के साथ करो, ए का डेल्टा किसके साथ करो 5, तो ए डेल्टा 5 क्या होगा बताओ, ए माइनस 5, यूनियन क्या होगा 5 माइनस ए, बच्चों ए में से 5 गया क्या आएगा ए, 5 में से ए गया क्या आएगा 5, तो बच्चों ए यूनियन 5 क्या होगा ए। बोलो किसी को कुछ डाउट है इसमें, पता चला कि नहीं। तो ये टेक्स्ट बुक के बाहर का पोर्शन था, ये भी मैंने समझा दिया। आज मैं आपको नई 8 या 9 फॉर्मूला बताऊंगा, वो नेक्स्ट टाइम करके आना है, मतलब ट्यूसडे जब मिले तब इसके थियोरी क्वेश्चंस करेंगे, मतलब ये चाहे फुटबॉल क्रिकेट इन सब के क्वेश्चंस करेंगे तो मजा आएगा। अभी से नींद आ रही है बेटा, ऐसा करता हूँ नेक्स्ट टाइम से पहले लेक्चर ले लेता हूँ फिर मिनी टेस्ट लेता हूँ, तो क्या मैं ही मिनी टेस्ट लूँ तो मुझे पता चले क्या कर रहे हैं तुम लोग। देखो है इसमें थियरी क्वेश्चन 1.6 दिया है ना मैंने जेरोक्स, उसमें है 1.6 थियरिटिकल क्वेश्चंस। ओके, एग्जाम्पल 21 देखते हैं सबसे पहले। चलो एग्जाम्पल 21, चलो भाई एग्जाम्पल 21 क्या लिखा है यहाँ पे बताओ तो, u इज इक्वल्स टू क्या है, यूनिवर्सल सेट, कहां से कहां तक है भाई, कहां से कहां तक है, 1 से लेके 10, a इज इक्वल्स टू क्या है 1 3 5 7 9, भाई सॉरी यहाँ पे 20 है, एग्जाम्पल 20, u की वैल्यू 1 से लेके कहां तक है भाई, ये वाला पेज दिखाई दे रहा है ना, वहां पे है 1 से लेके कहां तक है 10, a क्या है 1 3 5 7 9, तो बताओ ये कौन से नंबर है, a मतलब ऑड नंबर्स है, a कौन से नंबर है, तो a डैश क्या आएगा, कौन कौन आएगा बताओ, 2 4 6 8 10, क्या आएगा बच्चों 2 4 6 8। एग्जाम्पल 21, एग्जाम्पल कौन सा है 21, भाई u मतलब कौन है 11 क्लास, 11 क्लास है कि नहीं, a मतलब क्या है 11 गर्ल्स, 11 गर्ल्स, तो a डैश क्या होगा 11th बॉयज, भाई पता चला कि नहीं, 10 + 1 11 हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 22, एग्जाम्पल 22 बच्चों बताओ a क्या, u क्या दिया है 1 2 3 4 5 6, a क्या दिया है, b क्या दिया है, क्या ढूंढना है a डैश, बताओ a डैश क्या होगा 1 4 5 6, b डैश क्या होगा 1 2 6 होगा कि नहीं, भाई a डैश का मतलब क्या होता है a के अलावा के एलिमेंट जो कि किस में है u, तो बच्चों 2 और 3 के अलावा कौन कौन है 1 4 5 6, b में कौन कौन है बताओ 3 4 5, उसके अलावा के एलिमेंट कौन है 1 2 और 6। बोलो किसी को कुछ डाउट है। ओके नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है उन्होंने, a डैश और इंटरसेक्शन क्या करना है b डैश, बताओ a डैश के एलिमेंट कौन है 1 4 5 6, इसका इंटरसेक्शन किसके साथ करना है b डैश, तो 1 2 6, बताओ दोनों में कॉमन क्या है, जिसको हम क्या बोलेंगे a डैश इंटरसेक्शन b डैश, सर नो। नेक्स्ट हमें क्या पूछा है बताओ तो, a यूनियन b, क्या पूछा है a यूनियन b, बच्चों a के एलिमेंट क्या है 2 3, उसका यूनियन किसके साथ 3 4 5, तो बच्चों आंसर क्या आया, ये अपना क्या है a यूनियन b। अब बताओ a यूनियन b के अलावा के एलिमेंट जो कि यूनिवर्सल में है वैसे कौन कौन है, a यूनियन b के अलावा, इट मींस वही 1 6, क्या है 1 6, यस और नो। अब इन्होंने आगे जाके कुछ बोला है, क्या प्रूव करना है, a यूनियन b का होल डैश वो किसके इक्वल होना चाहिए, हरिओम समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, a यूनियन b का डैश जो आया 1 6 और a डैश इंटरसेक्शन b डैश क्या आया 1 6, बताओ ये दोनों सेम है कि नहीं,
तो वो क्या आएगा आंसर, ए यूनियन बी का होल डैश, वो किसके इक्वल हो गया, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। बोलो किसी को कुछ डाउट है, बरोबर, हाँ या ना। तो ये बहुत से बेसिक से सवाल है। चलो एग्जाम्पल नंबर कौन सा है, मतलब एग्जाम्पल नहीं, अब तो एक्सरसाइज कौन सी है, 1.5, उसका क्वेश्चन नंबर कौन आया, 1। बच्चों बताओ क्वेश्चन 1 में क्या लिखा है, u इज इक्वल्स टू 7 8 9, ए क्या लिखा है, बी क्या लिखा है, बी क्या लिखा है 2 4 6 8। तो बच्चों ए डैश क्या होगा बताओ तो, 5 6 7 8 9। बच्चों बी 2 4 6 8 है, तो बी डैश क्या होगा बताओ, 1 3 5 7 9। यस और नो, सी भी है, ओके कर देते हैं ना। सी क्या लिखा है, सी बताओ, 3 4 5 6, बताओ सी डैश क्या होगा, 7 8 9। पूछा नहीं है बट अपन ने फाइंड कर लिया, ए डैश और बी डैश तो हो गया, आया ना। पहला ऑप्शन क्या फाइंड करना था, ए डैश, वो हो गया कि नहीं। सेकंड ऑप्शन क्या करना था, बी डैश, वो भी हो गया कि नहीं। ओके अब हमें क्या पूछा है देखो तो, ए यूनियन सी, उसका क्या पूछा है, डैश। तो सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, ए यूनियन सी, क्या फाइंड करेंगे, तो 1 2 3 4 उसका यूनियन किसके साथ करेंगे, 3 4 5 6। बताओ आंसर क्या है बच्चों, चलो हरिओम, ए यूनियन सी का होल डैश क्या होगा बताओ तो, मेशवा क्या होगा, ये दिया है कि नहीं, उसके अलावा क्या एलिमेंट बोलने होते हैं ना, तो कौन होगा, 7 8 और 9। प्रॉपर्टी नहीं लिखनी हमें, मैंने बोला कि ये आपका ए यूनियन सी है, तो ए यूनियन सी का डैश क्या होगा, तो 1 2 6 उसके अलावा के एलिमेंट कहां से, यूनिवर्सल, क्या होगा 7 8 9। क्या है, क्या भूल गया बेटा, बोले तो तू नंबर बस समझाया था तुमने। हाँ चलो कोई बात नहीं, अभी बोलो, ए यूनियन बी का होल डैश फाइंड करना है, क्या करेंगे पहला स्टेप बच्चों, ए यूनियन बी, 1 2 3 4 उसका यूनियन किसके साथ, 2 4 6 8। क्या है भाई, 2 4 6 8। क्या आंसर आएगा बताओ, 1 2 3 4 6 8। बताओ ए यूनियन बी का होल डैश, आ रहा हो क्या होता है ए यूनियन बी का होल डैश, 5 7 और क्या होता है। चलो पांचवें नंबर पे क्या बोला है, डैश का डैश, क्या बोला है। अब देखो ए डैश क्या था, 5 6 7 8 9 था कि नहीं, इसका वापस से डैश करो, क्या होता है 5 6 7 8 9, उसके अलावा के एलिमेंट कौन है, 1 2 3 4 हुआ कि नहीं, और डैश का डैश तो क्या हो जाता है, आ गया कि नहीं, हमने प्रूव भी किया और दोनों हो गया। नेक्स्ट क्या पूछा है, बी माइनस सी का होल डैश, क्या है बी माइनस सी का होल डैश। चलो पहला काम क्या करेंगे, बी माइनस सी, बी कौन है 2 4 6 8, इसमें से माइनस किसको करना है, बताओ कौन कौन से टर्म है जो कि कॉमन है, तो रिमेनिंग कौन हुआ 2 8। चलो b माइनस सी क्या आया 2 8, पता चला ना। तो बताओ b माइनस सी के अलावा के एलिमेंट कौन कौन है, 1 3 4 5 6 7 9। बोलो किसी को कुछ डाउट है इसमें। चलो क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 बच्चों u क्या दिया है, ए बी सी डी ई एफ जी एच। चलो बताओ ए क्या है, ए बी सी। हरिओम ए डैश क्या होगा, क्या होगा बच्चों, डी ई एफ जी एच। कथन नेक्स्ट क्या पूछा हमें, बी इज इक्वल्स टू, तो बताओ क्या होगा इसमें, बी डैश, ए बी सी और कौन है एच। चलो थर्ड नंबर सी इज इक्वल्स टू क्या है, ए सी ई जी। तो बताओ सी डैश क्या है, बी डी एफ एच। चलो चौथा क्या है,
एफ जी एच ए। बताओ डी डैश क्या होगा? बी सी डी ई, बी सी डी ई होगा ना। चलो क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है? क्वेश्चन 3 में पढ़ो तो ऊपर, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज अ यूनिवर्सल सेट, यानी कि यूनिवर्सल सेट को मैंने एन बोल दिया कि नहीं, 1 2 3 से लेके कहां तक जाओगे? डैश डैश डैश, कहां तक जाओगे? हाँ इनफाइनाइट। ए क्या लिखा है? एक्स वेयर एक्स इज अ इवन नेचुरल नंबर। मुझे इसका क्या लिखना है? कॉम्प्लीमेंट मतलब मना कर दूं कि नहीं? या तो उसका ऑपोजिट लिख दो, नॉट इवन नेचुरल नंबर, या तो फिर इवन नहीं है तो क्या होगा? तो ए डैश क्या होगा बताओ? एक्स वेयर एक्स इज ऑड नेचुरल नंबर। भाई पता चला कि नहीं? ऐसा भी कर सकते हैं। देखो ये इसका आंसर क्या आने वाला था? 2 4 6। इसका आंसर क्या आएगा? 1 3 5। क्या कि नहीं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? a इज इक्वल्स टू क्या है? ऑड नेचुरल नंबर है कि नहीं? तो बच्चों ऑड नेचुरल नंबर का ऑपोजिट क्या होता है? ए डैश क्या होगा बताओ? एक्स वेयर एक्स इज इवन नेचुरल नंबर, एक्स वेयर एक्स इज अ इवन नेचुरल नंबर। चलो थर्ड देखते हैं बच्चों, एक्स वेयर एक्स इज क्या है? पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, यस और नो? ए डैश क्या होगा बताओ तो? एक्स वेयर एक्स इज नॉट अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ, या तो फिर नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, इतना भी लिख सकते हैं, समझ में? पॉजिटिव भले हो बट सिर्फ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। चलो नेक्स्ट क्या लिखा है? एक्स वेयर एक्स कौन सा नंबर है? तो क्या लिखेंगे? एक्स वेयर एक्स इज अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। तो एक्स वेयर एक्स इज क्या लिखेंगे? कंपोजिट नंबर। एक्स वेयर एक्स इज अ कंपोजिट नंबर। चलो नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ, ए इज इक्वल्स टू एक्स वेयर एक्स क्या है? नेचुरल नंबर, डिविजिबल बाय क्या है? 3 and 5। तो क्या लिखेंगे? ए डैश एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू एंड नॉट डिविजिबल बाय 3 and 5। भाई पता चला कि नहीं? बोलो क्या हुआ? तो ऐड कर देंगे कंपोजिट नंबर विथ 1 विथ स्पेशल नंबर। बोलो अब हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स वेयर एक्स क्या है? परफेक्ट स्क्वायर, तो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, बरोबर? एक्स वेयर एक्स इज अ क्या है? परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो क्या लिखेंगे? नॉट अ परफेक्ट। ये ए है तो ये हमारा क्या होगा? ए डैश। तो एक्स वेयर एक्स इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। बोलो किसी को कुछ डाउट है इसमें? चलो नेक्स्ट देखते हैं, आप बाकी के 3 खत्म करोगे अभी बैठ के, बरोबर? x प्लस 5 इक्वल्स टू 8 लिखा है ना, तो आप क्या लिखोगे? x प्लस 5 कैन नॉट बी 8। पता चला कि नहीं? नेक्स्ट क्या पूछा है? 2x प्लस 5 क्या होना चाहिए? 9। तो आप क्या लिखोगे? 2x प्लस 5 कैन नॉट बी, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 7 लिखा है कि नहीं? x 7 और 7 से बड़ा मतलब क्या होगा? 7 8 9 10 ऐसा होगा कि नहीं? तो हम क्या सोचेंगे? x किससे छोटा? कि 7 और 7 से छोटा कि सिर्फ 7 से छोटा? सिर्फ 7 से छोटा, समझ में आया? क्योंकि 7 और 7 से छोटा तो फिर 7 आएगा ना, तो फिर दोनों में 7 आ गया ना। समझ में आया कि नहीं आया? तो जब हम डैश करते हैं ना तो ये चीजें याद रखनी होती है, ओके? कि डैश में जो क्लोज होता है वो ओपन बन जाता है और जो ओपन होता है वो क्या बन जाता है? समझ में आया? जैसे कि अभी यहाँ पे ऐसा लिखा होता x ग्रेटर देन 7 तो क्या आंसर आता था? 8 9 10 ये सब आता था कि नहीं? तो अगर हमें उसको उल्टा लिखना है, ए डैश, तो क्या लिखेंगे? x लेस देन और इक्वल टू से। पता चला मैं जो कहना चाह रहा हूं? नेक्स्ट क्या लिखा है बताओ? x वेयर x बिलोंग्स टू क्या है? n 2x प्लस 1 ग्रेटर देन कितना है? 10। तो हम क्या लिख देंगे? 2x प्लस 1 डज नॉट ग्रेटर देन 10, डज नॉट ग्रेटर देन। बोलो किसी को कुछ डाउट है? ओके स्टार्ट करें आगे वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन 4।
ओके, क्वेश्चन 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 4 में यू क्या दिया है आपको? 1 to 9 दिया है कि नहीं? ए क्या दिया है? 2 4 6 8। और बी क्या दिया है? 2 3 5 7। अब आप अगर आप गौर करोगे तो नीचे जो दोनों फॉर्मूला है वो किसके है? डी मॉर्गन्स लॉ है कि नहीं? कौन सा लॉ है? अब डी मॉर्गन्स लॉ में किस किस की जरूरत पड़ती है? एक ए डैश, दूसरा बी डैश, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी का होल डैश और ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। पता चला कि नहीं? चलो 1 by 1 स्टार्ट करेंगे। पहले बताओ ए डैश क्या होगा बेटा? हाँ तुम, ए डैश क्या होगा? 1 3 5 7 9। बाजू में बी डैश बताओ तो बेटा। 9। पता चला कि नहीं? अब किस किस की जरूरत पड़ेगी? ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी। चलो फटाफट से बच्चों बताओ तो ए यूनियन बी क्या होगा पीछे? भाई 2 3 4 5 6 7 8। तो चलो फटाफट से बताओ ए यूनियन बी के अलावा के एलिमेंट कौन है? 1 और। चलो अब हम ऐसा करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करते हैं। तो बताओ ए और बी में कॉमन क्या है? तो ए इंटरसेक्शन बी के अलावा के एलिमेंट कौन है? 1 3 4 5 6 7 8 9। या तो फिर ऐसा लिख सकते हैं यू में से एक एलिमेंट निकाल दो। कौन सा? पता चला कि नहीं? चलो देखो नेक्स्ट, ए यूनियन बी का होल डैश वो किसके इक्वल होता है? ए डैश इंटरसेक्शन बी, क्योंकि हमें प्रूव करना है ना। देखो ए यूनियन बी का होल डैश वो किसके इक्वल करना है? ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। किसके इक्वल करना है? ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। चलो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश करते हैं। बच्चों ए डैश क्या था? 1 3 5 7 9। इसका इंटरसेक्शन करते हैं किसके साथ? 3 बी डैश। बी डैश कौन है? 1 4 6 8 9। बताओ दोनों में कॉमन कौन है? 1 और 9। अगर आप देखोगे तो ये तो किसके इक्वल है? ए यूनियन बी का होल डैश। किसके इक्वल है? ए यूनियन बी का। तो डी मॉर्गन्स लॉ का पहला रूल फॉलो हो गया कि नहीं? सेकंड क्या था? हमने ए इंटरसेक्शन बी का क्या लिखा था? डैश। अबे हमें क्या करना है? ए डैश यूनियन क्या करना है? बी डैश। तो 1 3 5 7 9 है कि नहीं? उसका यूनियन करना है किसके साथ? 1 4 6 8 9। क्या आंसर आएगा बताओ तो? 1 3 4 5 6 7 8। बोलो समझे कि नहीं समझे? चलो फटाफट से लिखो पहले।